अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो मेरे पास बहुत डिमांड थी इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं कि हम बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन हम इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। हम किस तरह का बिज़नेस करें, हम क्या करें, आप हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दें, एक वीडियो बना दें। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ और मैंने किस तरह इन्वेस्ट किया अपने पेज चलाने पर, मैंने क्या कुछ किया, वो सब कुछ आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने लगे कि मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट लगी है अपने पेज चलाने में। यहाँ मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट आउट दूँगी, ये है शहजान ब्राइट बिगनिंग पेज, जिसको आप फॉलो कर लो। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हुई बच्चों के हिसाब से, तो आप ये पेज फॉलो कर लो और इस पेज पे जाके आप वीडियो दिखाओ अपने बच्चों को। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस है। यहाँ आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले देखें आपको काम क्या आता है, आपके अंदर हुनर क्या है। बहुत सारा की हुनर्स हो सकते हैं, खाने बनाने के हो सकते हैं, कढ़ाई करने के हो सकते हैं, स्टिचिंग करने के हो सकते हैं, मेकअप करने के हो सकते हैं, कुछ भी आप डिज़ाइनिंग करने के हो सकते हैं। यानी आज के दौर में ना काम करना मुश्किल नहीं है। आप एक पेज बनाओ इंस्टाग्राम में या फेसबुक पर अपने रिलेटेड कि आपको किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना है। फिर आप उस पर ऐसा ऐसा चीज़ें डालना शुरू कर दो। आप कुकिंग के माहिर हो तो आप कुकिंग चीज़ें डालना शुरू कर दो। आप बेकिंग के माहिर हो, बेकिंग की बनाना शुरू कर दो। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने वीडियो बनाई है, ये मेरी बहन का पेज है। माशाल्लाह उनके हाथ में इतनी कोई सफाई है ना, वो इस तरह की एम्ब्रॉयडरी करती हैं, वो इस तरह के फ्रेम्स बनाती हैं, टॉट बैग के कस्टमाइज़ करती हैं। वो आप फ्रेम करवा लो, अपने में शर्ट एम्ब्रॉयडरी करवा लो। अब क्या उन्होंने पेज बनाया, पहले एम्ब्रॉयडरी की जो जो उनको आती है उन्होंने उस चीज़ की बनाना शुरू करा और फिर उनको पिक्चर्स लगाई, वीडियोस बनाई, वो पिक्चर्स पे लगाई। तो मतलब आप ये देखो कि काम स्टार्ट करो, ठीक है। इसी तरह अगर आप खाने के माहिर हो तो आप खाने की पिक्चर्स लगाओ। आप ज्वेलरी बनाने, होममेड ज्वेलरी आजकल बहुत चल रही है। तो ये जो सारी चीज़ें ना आपकी मेहनत है, मतलब आपके अंदर हुनर है ना, तो आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती उसमें क्या होता है, आपको जैसे बहन का सिर्फ थ्रेड काम आया, उन्होंने बैग ले लिए, तो उन्होंने फ्रेम्स ले लिए। अब वो इस पे काम करती गई, अब उनको ऑर्डर्स आना शुरू हो गए माशाल्लाह से। तो इन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की, उन्होंने छोटी सी अपनी पॉकेट मनी से इन्वेस्टमेंट से उन्होंने अपना आज ये रन किया पेज। इसी तरह मैं अपना भी बताऊंगी जब आगे चल के कि मैंने अपना पेज किस तरह रन किया। मैंने कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की अपने पेज पे, बहुत छोटी सी अमाउंट ली, अब उसको रोल अप किया है मैंने। यानी जो ऑर्डर्स आए, जो पैसे आए, फिर मैंने और डिज़ाइन लाई, फिर ऑर्डर आए, फिर पैसे आए, फिर मैंने ये किया। तो आपने अपना कोई भी काम चलाना है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करें, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हम कर देते हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा ऑर्डर नहीं आ रहे, हम परेशान रहते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी ये जो ज्वेलरी है ना, ये मैंने खुद बनाई हुई है और ये मेरा बहुत पुराना पेज है। मैं अब इसमें काम नहीं करती हूँ। ये जब मैं करती, जब मैं मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं थी, तो मैं कभी भी ना फ्री नहीं बैठी, मैं कुछ ना कुछ करती रही। तो एक तो मेरी बहन है और मैंने एक पेज बनाया जिसमें स्कार्फ के पेन्स, इस तरह के हैंड चेन उस वक्त बड़ी ट्रेंडिंग पे थी, अभी भी ट्रेंडिंग पे, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा था। तो मैंने इस पे चीज़ पे काम किया, स्कार्फ और ये हम लोग इस तरह के पेन्स, इस तरह के हैंड ज्वेलरी जो मैं खुद बनाती थी जब मैं मेकअप आर्टिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं थी। तब मैं ये उस तरह के मेरे ऑर्डर्स आते थे। फिर मेरी प्रेगनेंसी शुरू हुई तो मैंने ये काम छोड़ दिया, फिर मैं मेकअप में चली गई। मतलब कुछ ना कुछ मैंने अपनी लाइफ में किया है। तो अगर आपके पास कोई भी हुनर है ना, आप स्टार्ट लो छोटे से स्टार्ट करो, ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए तो उसको बड़ा करना शुरू कर दो। कोई भी चीज़ आपकी बड़ी नहीं होती एकदम से। अगर आपके पास बहुत पैसा तब तो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के ये मैसेज होते हैं कि प्लीज़ हमें वो काम बताएं जिसमें इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। तो आजकल तो इतने सारे काम है, जैसे कैंडल का काम हो गया है आजकल, बड़ा ट्रेंडिंग है। होममेड कैंडल्स हो गई हैं, होममेड सोप हो गए, जैसे नीम की सोप, राइस की सोप, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है और लोग ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं ले रहे। अगर आपको ये चीज़ें भी नहीं आती ना, तो यूट्यूब इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है ना, आप इसमें कुछ भी लिखते हो ना, आपके पास वीडियोस आ जाती है। हाउ टू मेक कैंडल्स, हाउ टू मेक फला, हाउ टू मेक ये। तो आप स्टार्ट करो, इंशाल्लाह ताला खुद ही बरकत डाल देते हैं। पेज बनाओ सबसे पहले कि आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हो, देन आप उस चीज़ पे वर्क करना शुरू करो। छोटे से स्टार्ट करो, 1-2 PR दे दो किसी बड़ी ब्लॉगर को या किसी को, ताकि वो पेज आपका थोड़ा सा रन पे आए, नज़रों पे आए लोगों के। तो काम अच्छा होता है ना, तो लोग खुद ही फॉलो करते हैं। बोलने की ज़रूरत नहीं कि फॉलो मी। आपके हाथ में इतना टेस्ट होना चाहिए। नहीं आता तो सीख लें, समझ लें पहले काम को, फिर स्टार्ट करें। मैं बता रही हूँ आपको, आपके हाथ में जायका होगा। लोग एक आपसे बिरयानी का ऑर्डर करेंगे, आपके हाथ में इतना अच्छा होगा, वो दोबारा आपसे ज़रूर ऑर्डर करेगा। अब जैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, वो एक बार मुझे मेकअप करा चुके हैं और मैंने इतना 100% उनको दिया, वो मेरे पास ही आएंगे दोबारा, मुझे पता है। आप काम 100% दो, इंशाल्लाह आपके क्लाइंट्स कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही आएंगे। मैं पेज चला रही हूँ, मुझे पता है लोग कस्टमाइज़ भी करवाते हैं ड्रेस, तो उनको पता है कि मेरी स्टिचिंग कैसी है। मैं एक अच्छे प्राइस में आपको चीज़ दे रही हूँ, मैं इतना मार्जिन नहीं रखती हूँ।
वो वापस मेरे पास आके मुझे ऑर्डर देते हैं, ऐसा है। अब यहाँ पर मैं आई हूँ मार्केट, राबी सेंटर है ये तारी रोड, जहाँ पे मुझे ईद कलेक्शन निकालना है अपने पेज का। मैं इस तरह रोल करती हूँ, ये जो आते हैं अमाउंट, मैंने सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट लगाई थी अपनी पॉकेट मनी, मैंने मेरी बहन ने मिलकर ये पेज चलाया। डिज़ाइन सोचते हैं, डिज़ाइन निकालते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं क्या डिज़ाइन निकालना है। तो हमने छोटी छोटी अमाउंट निकाली, छोटी बहन ने निकाली, छोटी मैंने निकाली। अब हमने मिल के ये पेज लॉन्च किया, अब हम उसको रोल अप कर रहे हैं। मज़ीद इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मैं अपने हस्बैंड को तंग नहीं करती मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट करनी, ये करनी, वो करनी। तो ये मत सोचे कि मैंने कोई हाई इन्वेस्टमेंट की भी है, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट में मैंने अपना पेज चलाया, माशाल्लाह से ऑर्डर्स आते हैं, तो फिर मैं उसी को रोल अप करती हूँ पैसों को। तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि काम अच्छा होगा ना आपका, तो आपने ये नहीं सोचना मैंने पैसे कमाने हैं, आपने ये सोचना काम इतना अच्छा करके दूँ अगला बंदा मेरे पास वापस, यही बंदा मेरे पास रिटर्न होकर आए। आपने ये सोचना है, अगर आप कोई भी खाने के बनाओ या कुछ ही चीज़ का भी बनाओ ना, आपने ये सोचना है ये मैं चीज़ बंदे को दे रही हूँ ना वो रिटर्न होकर आए। मैंने बहुत सारे स्किन केयर की या बहुत सारे ऐसे पेजेस देखे हैं जो ये बॉदर भी नहीं करते, उनकी चीज़ हमें रिएक्शन कर गई है, वो बोलते हैं नहीं हमें चीज़ तो बहुत अच्छी थी, एक्सेप्ट करें। अगर कभी कोई भी कस्टमर आपसे कंप्लेन करता है कि भाई आज से बिरयानी में नमक था, तो माजरत कर लें कि सॉरी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। देखिए खाने का ना आजकल मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी, कभी कभार मैं मम्मी के घर में ना मंगवाती हूँ ऑनलाइन खाना, तो अगर होम बेस ज़्यादा खाने होंगे, हर जगह जगह पे खाने होंगे, तो खाना पकाना हर एक लड़की को आता है। जब आप बर्गर के ऑर्डर से ले लो, चाहे आप कबाब के लो, चाहे आप बिरयानी के लो, दाल चावल के ले लो, चटनी के ले लो, तो इतनी मुझे प्रॉब्लम होती है वहाँ पर जब मैं जाती हूँ तो ऑर्डर करने के लिए मुझे एक नॉर्मली बिरयानी खानी पड़ती है। अगर आप स्टार्ट करो बिजनेस और कहीं पर भी आप कहो कि किसी भी जगह आपको बिरयानी मिल जाएगी, पेज बनाओगे, तो फिर डेफिनेटली हम जैसी लड़कियां जो अपनी अम्मी के घर में जाती हैं और गैस नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो हम आपको ऑर्डर देंगे, डेफिनेटली देंगे। तो काम आप इस तरह स्टार्ट करो, लेकिन करो, आप सोचो मत ये हम क्या करें, हम वो क्या करें, भाई सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आई थी राबी सेंटर, और इतने कोई महंगे महंगे यहाँ पर कपड़े थे मतलब 6,000 4,000 पर गज, 6,000 और 5,000 और 4,000 से नीचे तो कोई था ही नहीं। और ये ऐसे थे दुकानदार, मैंने यहाँ पर दिखा दिया, नेमत खान सबसे अच्छा मुझे राबी सेंटर इनका कलेक्शन लगा। और इंशाल्लाह मेरे पेज पे लॉन्च होने वाला है ईद कलेक्शन, जब स्टिच होकर आ जाएगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं इस बार क्या लॉन्च करने लगी हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।